प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 रेखीय समीकरण। तो अभ्यास 6 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज हमें अपना अभ्यास 6 हल करना है। तो अभ्यास 6F में जो प्रश्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वो पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों समय, दूरी एवं चाल से संबंधित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करते समय जो है वो देखिए आपके सामने ये दिख रहा होगा एक वृत्त, इसमें जो है दूरी, समय और चाल दिया हुआ। तो ये तीनों एक दूसरे से एक सूत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो सूत्र क्या है बच्चों? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर हमें चाल ज्ञात करनी है, अगर दूरी ज्ञात करनी है, तो चाल और समय का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में दूरी प्राप्त हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर चाल ज्ञात करनी है बच्चों तो दूरी में समय का अगर हम भाग दे देंगे तो चाल हमारी ज्ञात हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो मेन सूत्र जो है हमारा पहला ही है और उसके बाद जो है वो दो सूत्र हैं, उसी से कनेक्टेड हैं, बने हुए सूत्र हैं। तो ये सूत्र हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। याद हो गया बच्चों? इसे याद कर लीजिएगा। इसी पर आधारित इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हैं। इसके साथ ही बच्चों कुछ हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी जानना होगा जो हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1000 इसके बटे में आ जाएगा। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 1000 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को अगर हम प्रति घंटा था, अगर 1 मीटर प्रति सेकंड कर लिया जाए, यानी ये इसको अगर हम इस तरफ लेके जाएं तब क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यानी 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 60 गुणे 60 कर देंगे तो यानी 3600 सेकंड आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास 6F की ओर। अभ्यास 6F का बच्चों पहला प्रश्न है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, किस में ज्ञात करना है? किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमारे पास लंबाई जो दी हुई है वो मीटर और यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि दिया है मालगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है? 450 मीटर, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि खंभे को पार करने में जो गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो खंभे को जो पार करने में गाड़ी कितनी दूरी चलेगी? जितनी गाड़ी की लंबाई होगी ना। तो गाड़ी की लंबाई कितनी हमारे पास में? 450 मीटर है ना, यही है ना। तो वही खंभे को पार करने में गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 450 मीटर। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मालगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? दूरी कितनी दी हुई है? 450 मीटर, ठीक है। और समय जो दिया हुआ है तो वो प्रश्न में दिया हुआ है 18 सेकंड में पार करती है ना। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि समय बराबर 18 सेकंड। यहाँ पे समय की जगह लिख सकते हैं खंबे को पार करने का समय ना। तो खंबे को पार करने का समय 18 सेकंड है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। तो दूरी हमारी 450 मीटर है और समय 18 सेकंड है, कट जाएगा, ठीक है। 18 कम 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया ना, और 36 इसमें से घटेगा तो बचेगा 9, 18 पंचे 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 आ गया, 25 मीटर बटे सेकंड आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मीटर, चूँकि हमें प्रश्न में पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो मीटर को क्या लिखेंगे? मीटर की जगह बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 1 बटे 1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो हम वहाँ मीटर की जगह क्या करेंगे? 1 बटे 1000 का गुणा कर देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो दिया हुआ है, तो चूँकि सेकंड में हमें सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो है 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 3600 घंटा ना। तो इसकी जगह पे हम ये कर देंगे।
तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर किया गया 1/1000 हमने कर दिया, किलोमीटर में कर दिया, और सेकंड को जब घंटे में कन्वर्ट किया तो 1/3600 की जगह 60 × 60 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते, वही 3600 कुल मिला के हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हल करेंगे। हमने हल किया तो चूंकि ये बटे में आया है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा। ये हो गया 25 × 60 × 60 बटे 1000। अब यहाँ पे 0 0 2 0 कैंसिल हो गया, इससे 2 पंचे ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया, यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पर 2 से कट जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, बचा क्या हमारे पास 5 × 3, ठीक है, और × 6, तो 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मालगाड़ी की चाल होगी। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः मालगाड़ी की चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ी। ठीक है, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, चाल का सूत्र लगा देना है। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय होता है। दूरी दी हुई है 1.3 किलोमीटर। अब किलोमीटर को बस आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल पूछा गया है, तो 1.3 में किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा, तो 1.3 × 1000 हो जाएगा, है यानी 1300 मीटर हो जाएगा। हमारे पास दूरी आ गई और समय यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकंड, तो उसको 1300/4 इसका भाग दे दीजिएगा, फिर काट दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हल करना है इसको, तो उसी तरीके से हल कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। तो उसने दौड़ करके कितनी दूरी तय की थी, ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों मानिएगा कि माना टहलते हुए तय की गई दूरी क्या है हमारी, x किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद दौड़ने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, चूँकि जो हम कितना दौड़ा है तो उसमें चूँकि टोटल दूरी हमारे पास में दी हुई है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है ना, तो दौड़ने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, टहलते हुए उसने x किलोमीटर की है तो बाकी कितने में की होगी, दौड़ते हुए की होगी, तो टोटल तो उसने 15 किलोमीटर तय की है, तो दौड़ने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 15 - x किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। इसके बाद टहलते समय 3 किलोमीटर दूरी में लगा समय, अब चूँकि 3 किलोमीटर वो टहल रहा है ना, टहल करके तय करता है, तो उसमें लगा हुआ समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यानी 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा है, तो x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x/3 घंटा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद बच्चों दौड़ते समय भी हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो दौड़ते समय जो है 9 किलोमीटर की दूरी में लगा समय कितना दिया है, 1 घंटा है, तो उसकी दूरी दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही है दौड़ने वाली, तो 9 किलोमीटर दूरी में लगा समय बराबर 1 घंटा हो जाएगा। तो अब दौड़ते समय तय की गई दूरी कितनी थी हमारी, 15 - x किलोमीटर थी, तो 15 - x किलोमीटर की दूरी में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 15 - x/9। ठीक है, ये घंटे में आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कुल समय हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। कुल समय क्या हो जाएगा, x/3 + 15 - x/9। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया है यानी कुल उसे कितना समय लगा है, 3 घंटा लगा है ना, तो उसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करता है, तो टोटल दूरी उसकी कितनी है, टोटल समय जो है वो कितना है, 3 घंटा। तो यहाँ पर ये दोनों किसके बराबर हो गए, 3 घंटे के बराबर हो गए। अब इसे हल कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, 9 आया है, 3x + 15 - x = 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3x में से x गया, 2x + 15/9 है = 3 हो जाएगा। 2x + 15 = हो जाएगा 9 का इससे गुणा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 9 × 3 = 27 हो गया। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 27 - 15, 27 - 15 यानी 12 हो गया बचा में, और x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6।
तो यानी दौड़ करके x का मान कितना आ गया 6, यानी दौड़कर तय की गई दूरी क्या हो जाएगी। अब जब x का मान 6 आ गया तो अब दौड़कर भी तो हम दूरी निकाल लेते हैं। तो x क्या था हमारा, टहलते हुई दूरी थी, तो वो कितनी आ गई 6 किलोमीटर आ गई है ना। अब दौड़कर तय की गई दूरी जो है वो हमने मानी थी 15 - x, तो 15 में से x का मान आया 6, घटा देंगे तो 9 किलोमीटर आ गई हमारी क्या, दौड़कर तय की गई दूरी आ गई। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दौड़कर के उसने कितनी दूरी तय की, यही हमें प्रश्न में पूछा था। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा बच्चों कि अतः व्यक्ति ने 9 किलोमीटर की दूरी तो दौड़ करके तय की। ठीक है, अतः व्यक्ति ने 9 किलोमीटर की दूरी दौड़ करके उसने तय की। ठीक, समझ में आया किस तरीके से हल किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो ये भी बच्चों इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया था, उसी तरीके से आपको हल करना है। तो मान लेना है कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 1 घंटा है। तो x किलोमीटर का निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या कहते हैं, x किलोमीटर के बाद x किलोमीटर का निकालिएगा तो वो आ जाएगा x/3 घंटा आ जाएगा। और विद्यालय से आते समय जो है फिर उसके बाद विद्यालय से जाते समय का निकाल लीजिएगा कि 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया था बच्चों, इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4 को आपको हल करना है। ये आपका होमवर्क है। आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर आप बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चों। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं, फ्री में हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आगे के प्रश्नों को हल करते हुए।